हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन को सोल्व करना है बैलेंसिंग मेथड को यूज़ करके। बस यहाँ पर आपको अपने जो स्टेप्स हम यूज़ करेंगे उनको हमें लिखना नहीं है, ओनली हमें यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा हमारा जो अभी हम पीछे सीख कर आए हैं, करके आए हैं। ठीक है, 10p इज इक्वल टू 100। यहाँ पर p वेरिएबल के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें p वेरिएबल को अलग करना है, इसको सेपरेट करना है 10 से। तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम 10 मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड कर देंगे। तो 10p को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास p और यहाँ 10 से 10 कट जाएगी, यहाँ बचेगा 10। तो p इज इक्वल टू 10 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर टू फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। तो हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी ये सीख कर आए हैं कि जब भी हमारे पास टू फंक्शंस होते हैं, प्लस माइनस भी हो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस माइनस को सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो प्लस 10 हो रहा है, पहले हमें उसको ख़त्म करना है। तो उसको हम ख़त्म कैसे करेंगे, प्लस 10 हो रहा है, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, तो इसी नंबर से हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखने, डायरेक्ट करना हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 10p प्लस 10 है, माइनस 10 होगा और राइट हैंड साइड में भी सेम चीज करनी है, माइनस 10। प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 10p और 100 में से 10 माइनस करेंगे 90। अब p के साथ यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब होगा 10 से डिवाइड, 90/10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया और 10 से 10 कट गई, तो यहाँ पर p की वैल्यू आ गई है 9। तो ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट। p/4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, p वेरिएबल 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर p/4 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा p, 5 4 जा 20। तो p की वैल्यू आ गई 20। हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इन इक्वेशंस में। डी पार्ट में -p/3 इज इक्वल टू 5। तो p वेरिएबल को 3 से डिवाइड किया गया है, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। -p/3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, -p इज इक्वल टू 5 3 जा 15। तो यहाँ पर 15 की p वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका ई पार्ट। 3p इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे p वेरिएबल को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और p वेरिएबल को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों फंक्शंस एक साथ देखने को मिलते हैं, तो उसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही स्टेप्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वेरिएबल को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और 4 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में करनी है। 6 है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही स्टेप्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में p और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। तो p की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास f पार्ट। 3s इज इक्वल टू -9। तो s वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। 3s/3 इज इक्वल टू -9/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा s, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -3। तो s की वैल्यू आ गई है हमारे पास -3। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका g पार्ट। तो g पार्ट में हमें बोला क्या है, इक्वेशन हमें दी गई है 3s + 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी
2 फंक्शंस हैं इस इक्वेशन में, तो सबसे पहले हम प्लस माइनस को सोल्व करेंगे, ठीक है। +12 को ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड में भी -12 करेंगे और राइट हैंड साइड में भी -12 करेंगे। +12 -12 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा 3s और यहाँ बचेगा -12। तो s की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है। 3s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ये राइट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ s की वैल्यू आ गई है -4, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है इसका h पार्ट। 3s = 0, तो s वेरिएबल 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका उल्टा इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा s और इधर 0/3 बेटा, 0 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 3 0 जा 0, तो हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका i पार्ट। 2q = 6, ठीक है। तो यहाँ पर q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम करेंगे इसका उल्टा। q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में q। 2 1 जा 3, 2 3 जा 6, राइट हैंड साइड में q = 3, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास j पार्ट। 2q - 6 = 0, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो रहे हैं। पहले हम -6 को यहाँ से हटाएंगे, तो क्या करेंगे, 2q राइट हैंड साइड में -6 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में -6 है, तो यहाँ पे +6 और राइट हैंड साइड में भी +6। -6 + 6 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2q और यहाँ पे 0 + 6 6 आ जाएगा, ठीक है। अब q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड में हम q को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में बचा q। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका k पार्ट है। 2q + 6 = 0, तो इसमें भी हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। +6 को पहले हम यहाँ से सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, +6 हो रहा है, तो उसके साथ -6 और राइट हैंड साइड में भी -6, +6 -6 कैंसिल, बचा 2q और यहाँ पर 0 में से -6 करोगे -6 आ जाएगा। अब q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड, -6/2, ओके। 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू आ गई है हमारे पास -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है ना, -3, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है 2q + 6 = 12, तो यहाँ पर +6 को पहले हमें सेपरेट करना है, उसके लिए -6 यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। 2q + 6 - 6 = 12 - 6, +6 - 6 कैंसिल, यहाँ बचा 2q। 12 में से 6 माइनस किया 6, q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2q/2 और 6/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे q की वैल्यू आ गई है 3, q = 3 इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।